हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे थे कि भैया यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, क्या ये वैलिड रहेगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। यह भी बात करेंगे कि आरओ 2025 की न्यू कब तक आएगी और आरओ 2023 का मेंस जो है कब तक होगा। यूपी पीसीएस 2024 की जो मेंस की जो डेट है क्या वो बढ़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और यूपी पीसीएस 2025 का मेंस कब होगा, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पहले एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीसीएस 2024 का जब रिजल्ट आया है तो इसमें जो है ऐसा आरोप लगा कि जिनके प्रश्न यहाँ पर अधिक प्रश्न सही हैं, जिनका 80% प्रश्न यहाँ पर सही है, उनका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जिसका यहाँ पर 75 प्रश्न सही है उनका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी ये मार्केट में आई चल रही थी कि यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है डिलीट किए गए, चेंज किए गए। लगभग वो प्रश्नों की संख्या लगभग 18 प्रश्नों की संख्या थी, ठीक है। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर यहाँ पर प्रश्नों को यहाँ पर चेंज किया गया, उनके उत्तर को बदला गया या फिर डिलीट किया गया, तो आयोग को यहाँ पर एक रिवाइज जो है आंसर की जारी करनी चाहिए थी कि हम इसमें से इतने प्रश्न को डिलीट कर रहे हैं और इतने प्रश्न को यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो है आयोग ने क्या किया, यहाँ से बच्चों से तो ये सारी जानकारी मांगी गई कि आप जो है यहाँ पर हमें बताइए कि इसमें जो है कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर सही हैं और कितने प्रश्न हैं जिनकी गलत उत्तर हैं, तो उसमें हम सुधार करेंगे। लेकिन बच्चों ने जो क्वायरीज थी आयोग की उस पर जो है यहाँ पर उसको फीडबैक दिया अपना कि सर आपने जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें ये क्वेश्चन का उत्तर जो है गलत है और आप इसको सही कीजिए। तो यहाँ पर आयोग ने क्या किया, उसको सही करने के बजाय क्या किया, यहाँ पर यूपी पीसीएस का यहाँ पर रिजल्ट ही जारी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट जारी कर दिया है तो बच्चों ने इसके विरोध में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है एक याचिका दायर कर दी। अब याचिका जब दायर की गई तो इसकी पहली सुनवाई जो हुई वह 9 अप्रैल को हुई, ठीक है। जब 9 अप्रैल को सुनवाई हुई तो इसमें आयोग के जो अधिवक्ता महोदय हैं उनसे पूछा गया कि क्या जो है आपने जो है अंतिम जो है आंसर की जारी की कि नहीं जारी की। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में जो है हमें समय चाहिए, हम आपको बताएंगे। तो उनको जो है 21 जो है अप्रैल तक को जो है समय दिया गया है और उनको कहा गया है कि 22 अप्रैल को जो अगली सुनवाई होगी तो उसमें आप सारी चीज़ों को यहाँ पर ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। जो आपका रिजल्ट है अब वह जो है आयोग के हाथ में नहीं बल्कि कहें तो अब उच्च न्यायालय के हाथ में है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो फैसला देता है वो हमें मान्य होगा। अगर उच्च न्यायालय यहाँ पर रिवाइज जो है रिजल्ट की बात करता है कि आप रिवाइज पहले आंसर की जारी करिए, ठीक है, उसके बाद जो है रिजल्ट जारी कीजिए और कट ऑफ साथ में कट ऑफ भी जारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी मांग की गई है कि कट ऑफ भी आप जारी करें, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि उनके वास्तविक तौर पर कितने मार्क्स उनके बन रहे थे, ठीक है। ताकि अपने अगर उनका लग रहा है अगर नहीं हो रहा है तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से मजबूत करें ताकि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, ठीक है। तो अब जो है यह उच्च न्यायालय के हाथ में है कि वह जो है रिजल्ट को कैंसिल करता है या फिर एग्ज़ाम कहने को बोलता है। जो भी सारी चीज़ें होंगी वह 22 अप्रैल को जो है क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर कि जो आरओ 2025 की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए अभी तक तो जो है इसमें जो है कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा 2025 का जो यूपी पीसीएस ने यहाँ पर कैलेंडर जारी किया है उसमें यहाँ पर आरओ की न्यू वैकेंसी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन यूपी पीसीएस जो है जो आयोग है आपका, यहाँ पे देखेंगे तो 2026 का जो यहाँ पर कैलेंडर जारी किया जाएगा वहाँ पे जो है आपको यहाँ पर जनवरी या फरवरी में जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी नई भर्ती जो है 2026 में आ सकती है, वह भी जनवरी फरवरी के मंथ में आपको यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब आएगी तो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये अभी इंतज़ार मत करिए, ठीक है। अभी अगर आपने फॉर्म भरा है 2023 वाले में तो उस पर आप तैयारी करिए, ठीक है। अब नई वैकेंसी की चिंता मत करिए, जब नई वैकेंसी 2026 में आएगी जनवरी या फरवरी में तो उसके बारे में जो भी अपडेट होगी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट थे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि आरओ 2023 का जो मेंस होगा वो कब होगा। आपको पता है जो आरओ जो 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वह 27 जुलाई को हो रहा है, ठीक है। 27 जुलाई को आपको आरओ का एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे री एग्ज़ाम है और
इसका जो है लगभग 60 दिनों में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुमान ये है कि दिसंबर तक जो है इसका मेंस हो जाएगा। दिसंबर तक अगर मेंस हो जाता है तो इसका लगभग फरवरी या मार्च में जो है इसका फाइनल रिज़ल्ट भी यहाँ पर फरवरी या मार्च में आपको यहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाता है अगर यहाँ पर दिसंबर में इसका मेंस होता है तो, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर में इसका मेंस होने की जो है बहुत प्रबल संभावनाएँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि यूपीपीसीएस 2024 का जो मेंस की जो डेट है, आप उसमें एक पता है यहाँ पर 29 जून को आपको मेंस होना है, ठीक है, आपका मेंस होना है। क्या इसकी डेट बढ़ेगी? अब देखो इसमें डेट बढ़ने में अभी क्या है कि अभी ये मामला जो है कोर्ट में है, ठीक है। अब कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है, अगर कोर्ट यहाँ कहता है कि आप जो है यहाँ पे जो आपने रिज़ल्ट जारी किया है पहले आप रिवाइज़ जो है यहाँ पर आंसर की जारी कीजिए, उसके बाद रिवाइज़ जो आप जो है इसका दोबारा से इसका रिज़ल्ट जारी कीजिए। अगर रिज़ल्ट जारी दोबारा किया जाता है तो हो सकता है इसकी जो है यहाँ पर डेट बढ़ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि ये इस एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दो, एग्ज़ाम करवाओ, दोबारा करवाओ, तब तो फिर इस डेट का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जो है री एग्ज़ाम की मांग की जाए। देखिए री एग्ज़ाम की ऐसे नहीं मांग की जा सकती है। इसमें क्या है ना कि अभी जो है रिज़ल्ट में क्या है कि जो बच्चों का कंसर्न था कि जो ज़्यादा प्रश्न किए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कम प्रश्न किए उनका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जब रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो है एग्ज़ाम के कोई चांसेस नहीं हैं। हो सकता है हाँ कोर्ट ये कहे कि आप रिज़ल्ट को दोबारा से जारी कीजिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट बढ़ने की संभावनाएँ हो सकती हैं, ठीक है। अभी कहना नहीं सकता, लेकिन जो है क्योंकि आप सभी को पता है अगर कम समय रहेगा, बच्चे से परेशान रहेंगे तो वो एग्ज़ाम जो मेंस का डेट है वो बढ़ाने की बात कहेंगे, ठीक है। अगर दोबारा से यहाँ पर रिज़ल्ट जारी किया जाता है तो, अगर नहीं जारी किया जाता है तो आपकी डेट यही रहने वाली है, 29 जून ही रहने वाली है। आप इसको ध्यान में रखिए। अगर जिनका प्री हो चुका है वह जो है मेंस की तैयारी करते रहे, ठीक है। अब जो कोर्ट का फैसला आएगा देखा जाएगा, ठीक है। अभी जो है इंतज़ार करते हैं 22 तारीख को। 22 तारीख का जो भी अपडेट आता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब भाई हम बात करते हैं कि यूपीपीसीएस 2025 का जो मेंस कब तक होगा। अगर यहाँ पे बात करें मेंस की तो आप सभी को पता है कि जो यूपीपीसीएस 2025 का जो प्री होगा वह जो है 12 अक्टूबर को होगा, ठीक है। तो 12 अक्टूबर को यहाँ पर जो है आपका यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का होगा, यहाँ पे प्री होगा, ठीक है। तो प्री आपको पता है 12 अक्टूबर को होगा। तो इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी पूरी कंप्लीट जो प्रक्रिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जुलाई तक जो है इसको पूरा अपनी प्रक्रिया को यहाँ पर कंप्लीट करना है, कैसे भी करके जून जुलाई तक जो है इसको यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू यहाँ पे जो है 2025 को इसको कंप्लीट करना है, ताकि जो है 26 का यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सके, ठीक है। तो आपकी जो भर्ती है 2025 की जो है पीसीएस की, यह जो है जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मेंस भी हो जाएगा और आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर अभी समय है, ठीक है। अगर आपका प्री नहीं हुआ है 2024 में, अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हो तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, प्री की। क्योंकि आपको 12 अक्टूबर को यहाँ पर प्री है और आपका जून या जुलाई में जो जाके इसका मेंस होगा, ठीक है, मेंस। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। आप जो है अभी तैयारी करेंगे शुरू से तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हो तो भी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, लेकिन आप कंटिन्यू चीज़ों को करते हो। तो ये जो है आप सभी के जो डाउट थे, आई होप आप सभी के डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। हमने इन सभी मुद्दों पर बात कर लिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ यहाँ पर छूट गई हों तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, हम उस पर जो है वीडियो बना देंगे या फिर आपको मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी को फोकस सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए। आप अपनी स्टडी को, शादी ब्याह का टाइम है, ठीक है। अभी शादी ब्याह का टाइम चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो एग्ज़ाम को छोड़कर वो एंजॉय कर रहे हैं। देखो एंजॉय कीजिए, 1-2 दिन कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आप महीने भर घुल रहिए। क्योंकि आपको पता है जो आपका RAR हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, अगर अच्छा नहीं गया है तो आपको जो है उस पर लगना पड़ेगा। 27 जुलाई को टारगेट रखिए कि 27 जुलाई तक आपको कहीं भी नहीं जाना है। अगर आज से देखा जाए तो आपके पास 98 डेज़ बचे हैं। अगर 98 दिनों को अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लाइफ भर शादी का एंजॉय करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 12 अक्टूबर को जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आप RAR को टारगेट कर रहे हो तो 27 यहाँ पर जुलाई को है और पीसीएस का टारगेट कर रहे हो यहाँ पे 12 अक्टूबर को है, ठीक है। तो आपके पास दोनों डेट जो है सामने आपको दिख रही हैं। अब आपको ये फैसला करना है कि आपको एंजॉय करना है, शादी ब्याह में जाना है, या फिर जो है लाइब्रेरी में या रूम पे बैठ के जो है अपने भविष्य की जो नींव है
किताबों में घुसकर उसको मजबूत करना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन आपको पता है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो आपको जो है भटकाव की स्थिति में नहीं रहना है। आपको जो है जो भी चीज़ें करनी है उसको टाइम से कीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसको कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब तक फोकस स्ट्रीट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेटर नहीं होगी। आप कितना भी टाइम देते रहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।